नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा। हाय लकी भाई। हाय एवरीवन। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों। सबसे पहले प्रणेश, जो आज 1 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। बड़ी शिद्दत से ये दिन आता है, बड़ा मन खुला रखते हुए, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद ये दिन आता है। तो प्रणेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी खुशी में हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं। गॉड ब्लेस यू। और शायद अभी आज आपको सुनने का भी मौका मिलेगा। मुझे एक 30 मिनट का टाइम दिया सुरेंद्र जी, 30 मिनट्स। 40 ले सकते हैं, 8-10 तक। ओके, और थैंक यू। बाकी भी देख लें आगे जैसे जी। ठीक ठीक। अ, आज का टॉपिक जो है कार्यक्रम प्रक्रिया, तो उसको हम एक्चुअली छोटा करते हैं। देखिए, जब हमको कुछ एक बड़े बड़े विचार को जब भी हमको इग्नाइट करना होता है, तो छोटी सी 2-4 लाइनों से ही हम उस विचार की धारा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। उसी में हमारे स्लोगन बने हुए हैं। उसी में हम छोटा सा एक वेस्ट में बड़ा ही प्रचलित एक आता है, हाउ, कैसे। और हाउ का फुल फॉर्म एक्रोनिम बनाया है। एच से ऑनेस्टी, ओ से ओपन माइंडेडनेस और डब्ल्यू से विलिंगनेस। तो दोस्तों, अगर आप में से, या जब मैं नया था, तो ये सारा प्रोग्राम जैसे कि अपने कार्यक्रम पत्रिका में लिखा गया है कि भाई ये सारा का सारा प्रोग्राम मुझसे नहीं, इतना मेरे को तो सिर्फ शराब छोड़नी है बस यार, मेरे को तो एक ही तकलीफ है। आप इतनी बात बता रहे हो, ये नहीं होगा मेरे से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उसका कारण मुझे समझ में आया। सालों साल शराब पीते पीते मेरा मन बीमार हो गया था। मेरा मन का सच्चाई और वास्तविकता से बिल्कुल नाता टूट गया था। जैसे कि जिंदगी में पहली बार टूटा था, जब मैंने डरते डरते लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में वो आधी बियर पी थी। बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था और वो पी के गिरता था, उसको चक्कर आते थे, घर में मारामारियां होती थी। लेकिन मैं भी बहुत उत्सुक था। मेरा स्कूल छूट गया था उसी अल्कोहलिज्म के कारण, और मुझे वो बाल्यावस्था में ही अपने वर्कशॉप में काम करने पे मजबूरी आ गई थी। और जब वो पी मैंने डरते डरते, अगर खुद से ईमानदार होता तो मैं शायद नहीं पीता, क्योंकि नफरत करता था मैं शराब से। लेकिन उत्सुकता एक ऐसी चीज है जो कि इस ईमानदारी को काट देती है। और मैंने वो पीने के बाद में जो अनुभव आया, मुझे जो हल्कापन महसूस हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बिग बुक में पढ़ते हैं ना, मेन एंड वुमेन ड्रिंक बिकॉज ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन अल्कोहल। शराब तो कड़वी लगी, लेकिन उसके बाद में जब ये 5 मिनट के बाद जरूर छाया, तो बहुत अच्छा लगा मन को। उस एक अनुभव ने सारे डरों को, कि भाई पीने के बाद उल्टी होगी, गालियां दूंगा, भाई जैसा करूंगा गलत हो जाएगा, जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी, शराब खराब है, उन सारी चीजों को काट दिया। तो अपने धारणाओं के विरुद्ध जाके मैंने ही शराब पहली बार पी थी। मुझे जो भी सिखाया गया था उसके विरुद्ध जाके मैंने शराब पी थी। अब जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि वही तरीका अपनाना है मुझे। मुझे अभी ईमानदारी के लिए अपनी जो नई धारणाएं बन गई हैं, उनके विरुद्ध जाना पड़ेगा। क्योंकि पहली मुलाकात के बाद जब मैंने ये अनुभव किया कि थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा हार्मलेस टाइप ऑफ, यू नो
कुछ भी किया प्रैंकिश तो एक्सेप्टेड है, उसमें उल्टा मजा आता है। और मैं एक विकृत प्रकार के मजे लेने लग गया जो कि सामान्य नहीं थे। और उसी में जीवन की गाड़ी बढ़ते बढ़ते मेरा विश्वास इतना हो गया शराब के ऊपर कि मैं समझने लगा कि मेरे अंदर जो बदलाव आते हैं, मेरे अंदर की जो कैपेसिटीज मैग्नीफाई होके निकलती हैं, वो सारी की सारी ट्रिगर होती हैं शराब से। तो इसके लिए शराब का सेवन ज्यादा से ज्यादा बार बार। अब ये थी मेरे शराब की प्रति निष्ठा। और ये निष्ठा आगे चल के मुझे जब रिकवरी की जरूरत थी, जब मैं आखिरी के दिन जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था और एक मेंबर आके अपनी शेयरिंग कर गया मेरे साथ और मुझे बोल गया कि भाई लकी, तुम क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया। मैं 4 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, 5वां दिन था, डिटॉक्स हो चुका था, लेकिन मैं अकेला था दोस्तों। और वो ये बोलने के बाद में मैं अपने बचपन में चला गया और देखने लगा कि मैंने करना क्या था, मेरे सपने क्या थे। मैं शराब से नफरत करता था। मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, एक बिजनेसमैन बनना था, फैक्ट्रियां डालनी थी, गुरुद्वारे का प्रधान बनना था, सिख हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने थे जो कि आमतौर पे एक बच्चा सुनता है, समझता है, और संस्कृति और परिवार भी उसकी तरफ प्रेरणा देती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने देखा कि मेरी हाथ में शराब का ग्लास आने के बाद में वो अच्छा लगना, वो ऊंचाइयां, वो यारी दोस्ती, वो ट्रिमेंडस एक्टिविटी, और एक वक्त के बाद मैंने वो स्खलन होता दिखना शुरू कर दिया। लगभग 23 वर्ष की उम्र से फिजिकल पेन्स होने शुरू हो गए, तकलीफें, नुकसान, दोस्तों का जाना, पैसे का नुकसान, वो सारा देखते देखते मैंने जब भी मेरी उस प्रेजेंट अवस्था में, जब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें आया, तो मेरी उम्र थी 28 वर्ष। मेरे पास घर परिवार का कोई व्यक्ति मेरे बाजू में नहीं बैठा था। मेरे पास अपने नाम पे कुछ भी नहीं था। जहां पे मैं रहता था वो भाड़े की थी। जो अपने नाम की प्रॉपर्टियां थी सारी मैं बेच चुका था। भाड़े की थी, इसके लिए बेच नहीं पा सकता। और खुद को कोसता हुआ, बड़ी नफरत खुद के साथ में, निराश अवस्था में, शायद मौत का इंतजार करता हुआ, डरा हुआ एक इंसान मैंने खुद को पाया। शायद ये मेरी जिंदगी की पहली ईमानदार निरीक्षण था मेरे बारे में। और वो मैंने खुद नहीं किया था। प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा मिली थी मुझे जब कोई एक व्यक्ति मेरे साथ अपनी कहानी शेयर करके गया और उसने मुझसे कहा कि लकी, सारी दुनिया मेरे लिए डिसीजन ले रही थी, मेरे को बोल रही थी ऑनेस्टली तेरे को दारू बंद करना चाहिए, ऑनेस्टली तेरे को ये करना चाहिए, ऑनेस्टली तेरे को ये करना चाहिए। लेकिन मेरी रिकवरी तभी शुरू हुई जब मैंने अपने बारे में ईमानदारी से निर्णय लिया। दुनिया निर्णय लेती है, मैं साथ नहीं देता हूं तो मुझे उठा के रिहैब में डाल देते हैं। चल, ये समझ नहीं रहा है, डाल इसको हॉस्पिटल में, डाल डॉक्टर के पास लेके जा, कहीं किसी महापुरुष के पास लेके जा। अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोग। और जिस दिन मैं ईमानदार हुआ अपने साथ में, उस दिन जो सामने तरीका था वो कामयाब हो गया। ये उसने मुझे प्रेरणा दी थी। और बाद में मैंने ये में सुना कि अपनी रिकवरी के लिए हम बीमार इंसान है ना, इसके लिए हम ही डॉक्टर और हम ही पेशेंट होते हैं। मेरे अंदर का डॉक्टर जब मुझे ऐसा पेशेंट पहचानेगा और इलाज की जरूरत महसूस करेगा, उस दिन से रिकवरी शुरू होगी। बाहर के डॉक्टर लाख प्रिस्क्रिप्शन दे दे, लेकिन मेरे अंदर का पेशेंट स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये रिकवरी के कदम बढ़ते ही नहीं है। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी,
ये रिकवरी के लिए जैसा एक शुरुआती गुण है, इसके बगैर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इनफैक्ट अपने जो लॉन्गर कार्यक्रम प्रतिक्रिया जिसका जिक्र किया गया, उसमें भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी 4th लाइन में ईमानदारी आ जाती है। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं। यस, और यही बीमारी है दोस्तों। मेरी बीमारी खुद के प्रति ईमानदारी को निकाल लेती है, निचोड़ के उसको ऐसा दुर्मिल कर देती है कि जैसे वो कभी रहा ही नहीं, था ही नहीं, मैं ईमानदार था ही नहीं। क्योंकि बीमारी मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां पे झूठ का साम्राज्य है, क्योंकि असलियत तो बड़ी भयानक होती है। तो ईमानदार हुआ तो वो भयानक को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उन गलतियों को स्वीकार कर लिया मैंने, तो फिर मैं अपना पीना जायज कैसे साबित करूं? इसके लिए मेरे जैसा शराबी दुनिया को दोष देता है, और दुनिया को दोष देते देते अपना याराना, अपना प्यार, अपने श्रद्धा शराब के प्रति जो है उसको जीवित रखते रखते आगे पहुंचता है। और फिर जब कई बार वक्त ऐसे आते हैं खुद से ईमानदार होने के, और महसूस होता है सुबह सुबह उठ के गाफिल छत में जब सब सोए हुए हैं, 7 बजे हुए हैं, खुद को उठा, बाथरूम में गया, खुद की शक्ल देखी, आंखें लाल, चोटें लगी हुई हैं, अंदर से एक आवाज आती है, लकी क्या कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? उस टाइम पे एक सच्चाई की झलक सामने से निकल के चली जाती है, और कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई डर एक ऐसा सिहर हिला के चला जाता है कि मैं उस तरफ झांकना भी नहीं चाहता, मैं अपनी सच्चाई की तरफ झांकना भी नहीं चाहता हूं। और जैसे जैसे मेरा मध्यप्रदेश प्रगति पे जाता है, साल बीतते जाते हैं, उतनी सच्चाई की भयानकता बढ़ती जाती है, उतने नुकसान बढ़ते जाते हैं, उतने लोग छोड़ के जाते हैं, उतने शरीर के हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, और उतनी ही बेइज्जती बढ़ती जाती है। इसके लिए जब मैं पहली बार आया था ना, ए के अंदर तो मेरे को एक वर्ड सुनने को मिला था, एज येट, अभी तक लकी। हमारा अनुभव ये बोलता है कि ये जो अपने आप से बेईमानी के हम गवाते गए, हम जाता हुआ देखते रहे क्योंकि हम बेबस थे। लेकिन जिस दिन तू ईमानदार होएगा, उसी दिन ये बेबसी रुक सकती है। ईमानदार तो होना पड़े, उसके बिना रिकवरी शुरू ही नहीं हो पाती है। और ऑनेस्टली मेरे को एडमिट करना पड़ेगा मेरा प्रॉब्लम, मेरी समस्या का सही स्वरूप मुझे एडमिट करना पड़ेगा। जो कि मैं एक शराबी ऐसा जाला बुन देता है अपने इर्द गिर्द, ताकि जो उसके हित चिंतक हैं या जिनको वो संभाल के रखना चाहता है, जैसे अपनी पत्नी, ताकि उससे सेक्स मिलता है, खाना मिलता है, इसको मत छोड़ रे बाबा। अपने माँ बाप, इनसे पैसे मिलते हैं, इनके घर में रहता हूँ, इनका आश्रय मिल रहा है। अपने कुछ दोस्त, उनसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सबको संभाल के रखेगा। क्यों संभाल के रखेगा? क्योंकि इन सब के पास मतलब ही इंसान को कुछ ना कुछ मिलता है, और दुनिया के सारे पैतरे अपनाएगा इनको अलग अलग रखने में और अपने आप को जायज साबित करने में। और जैसे जैसे वक्त जाता है, मेरे जैसा शराबी भूल ही जाता है, क्योंकि मन की भावना ऐसी होती है कि 100 बार भूला हुआ झूठ सच ही लगने लग पड़ता है। और एक शराबी जिस विश्वास के साथ झूठ बोलेगा, क्यों क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अब उसका मन बीमार हो गया और झूठ को ही सच समझ रहा है। उसके पास अभी वो क्रिया नहीं है। जब जैसे जैसे हम पागलपन की तरफ बढ़ते हैं, हमारी वो भापने की, जानने की, चीजों को तोलने की, फर्क देखने की क्रिया धीरे 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 करके खत्म होते जाती है। और इसी खत्म को आगे 2 प्रकार बताया है,
कि भावनात्मक मानसिक रोग से परेशान लोग, तो ईमानदारी का पहला टप्पा। और अगर ईमानदारी के पहले टप्पे से शुरुआत होती है तो उसके तुरंत बाद खुला मन रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा क्या, कौन बचाएगा, क्या होगा इतने नुकसानों का। और तो और अपने अनुभव ही अपने आड़े आते हैं कि आज तक तो मैंने कई बार बंद की यार, फिर से चालू हो जाती है। इस बार बंद करूंगा तो क्या अलग होगा, मेरा नुकसान, मेरी शर्तें, मेरा सब कुछ। मतलबी हूं, स्वार्थी इंसान हूं, स्वार्थ के सिवा कुछ समझ में आता नहीं है। तो ऐसे में अपने हाउ का दूसरा पार्ट आता है खुला मन रख। हमको जो मिला है, क्योंकि हमने पहली लाइन में ही कह दिया है, हमने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। हम सब जानते हैं, आज हम सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो 5 दिन पुराना व्यक्ति भी है, अभी तो खैर ऑनलाइन मीटिंग्स ज्यादा हो रही हैं, लेकिन जब भी ऑफलाइन मीटिंग शुरू थी और होंगी, तभी हमने देखा है कि हफ्ते भर सोबर आदमी को भी न्यू कमर जो आया, ये टिकने वाला है कि नहीं समझ जाता है। ये क्या भावना से आ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे भाई सरेंडर कर, यहाँ कोई कुछ और नहीं मिलेगा तेरे को, शॉर्टकट नहीं है। ये पेन में से जाना पड़ेगा, ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, ईमानदारी से अपने बारे में बात करनी पड़ेगी, तो हम नहीं असफल होते। कार्यक्रम कभी भी असफल नहीं होता। ये हम जो प्रैक्टिस करते हैं इसको, ये प्रैक्टिस करने वाले बेईमानी करेंगे, वापस पीने को जाएंगे, खुला मन नहीं रखेंगे, अगले कदमों पे ट्रांसफर नहीं होंगे, तो मिली हुई मध्य मुक्ति को टिका नहीं पाएंगे। मन खुला रखना पड़ेगा किसी ऐसी ताकत का जीवन में समावेश करने के लिए जो मुझसे और मेरी शराब से बड़ी है, और उसी की वजह से मेरे आसपास के लोग जो भी शराब से दूर हैं, उसी ताकत की वजह से शराब से दूर हैं। उस ताकत को हम उच्च शक्ति कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे भगवान कहते हैं। हर हर व्यक्ति ने अलग अलग नाम रखे हुए उसके, लेकिन एक बात हमने जाना है कि ये ताकत बहुत सारे रूपों में हमारे सामने होती है। ये ताकत में हमारी जान बचाने की कैपेसिटी है। ये ताकत अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग हॉल है। ये ताकत ए का लिटरेचर है। ये ताकत आपका खुद का इष्ट देव है। ये ताकत आपका परिवार है। ये ताकत आप जिसको भी मानो, ये ताकत वो है। तो ये मन खुला रखना पड़ेगा। ये अलग अलग ढंग से आपके लिए काम करेगी, इसके लिए मन खुला रखना पड़ेगा। क्या काम करेगा ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्या काम किया ये मैं बता सकता हूं। मैं जब भी पहली मीटिंग की मैंने अपनी, और मैं मीटिंग सुन रहा था, तो हॉस्पिटल के कपड़े डाल के मैं वहां बैठा हुआ था, एक लेडी मीटिंग कंडक्ट कर रही थी, शेयर करने वाले अपनी अपनी स्टोरी बोल रहे थे, और मैं मुंह खोल के कुछ पता नहीं क्या, शून्य में जैसे एक नई दुनिया में। लेकिन मीटिंग खत्म होने पे मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, हाँ अभी चीटिंग मत करना सारे, चीटिंग मत करना। एंड दैट वाज द डे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, 26 साल के ऊपर हो गए, मैंने इतना हल्का महसूस किया कि वार्ड बॉय पकड़ के मुझे नीचे लाया था, मैं खुद उठ के खड़ा हो गया। सामने वाले ने जब बाहें फैलाई तो मेरी बाहें अपने आप फैल गई। और जो मैं इस कार्यक्रम में, इस रवानी में खो गया ना दोस्तों, ये तो ऐसे हुआ जैसे हवा के झोंके ने वो कटी हुई पतंग को उठा के फिर से ऊंचाइयां दिखा दी। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास ईमानदारी से समर्पित करने की, मन खुला रख के, मेरे को एक दो ये कहता था, ओल्ड टाइमर कहता था, अरे लकी इधर तू मरने के लिए नहीं आया है, मर तो तू खुद ही रहा था, नुकसान तो तू खुद ही कर रहा था, तेरे को कोई दुश्मन की जरूरत थोड़ी होती है। अल्कोहलिक को दुश्मनों की जरूरत होती ही नहीं है। यहाँ आया है
तो शायद तेरा कुछ भला होगा। मेरे को भी पता नहीं है और शायद तेरे को भी पता नहीं है, तो क्यों नहीं मन खुला रख के देखें। देख, विटनेस कर, लुक, लिसन एंड लर्न। तेरे आसपास और 90 दिन मीटिंग कर, जायजा ले अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। इस कार्यक्रम प्रत्येक का जब हमने कहा है कि ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो, ढूंढ ले इन 90 दिनों में असफल, क्योंकि तेरे को असफलता का डर है ना, ढूंढ ले। कोई नहीं मिला मुझे दोस्तों, क्योंकि मीटिंग में आएगा वही जो ईमानदार है ना, जो प्रयत्न कर रहा है। और मुझे फिर ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सफलता दिखने लगी। मन खुला रखा मैंने, मन खुला रख के तुलना करनी बंद कर दी। और फिर इस हाउ का तीसरा टप्पा आता है, भाई मन की तैयारी बना। तू ईमानदारी से अपनी समस्याओं का स्वीकार कर सकता है। तू मन खुला रख के किसी तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उस तरीके को जब तक अपनाएगा नहीं, तब तक ये मध्य मुक्ति टिकेगी नहीं। और वो तरीके को अपनाने के लिए विलिंगनेस चाहिए, मन की तैयारी बनानी पड़ेगी तेरे को। क्योंकि वो तरीका ऐसा नहीं है दवाई की पुड़ी की तरह। वो तरीका एक विश्वास के रूप में शुरुआत होता है और श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होता है। अब विश्वास करने को बिना सबूत के तेरा मन तैयार नहीं होगा, इसके लिए हम कहते हैं विलिंगनेस। हम कोई पक्की बात नहीं करते हैं। देख तेरे आसपास जो सफल लोग रहे हैं, उन्होंने उस ताकत पे विश्वास किया है कि नहीं। ताकत को मानना और उस पे विश्वास करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे शराब की बोतलों को देखते रहना, उससे नशा नहीं आएगा तेरे को। देखता रहे जॉनी वॉकर, जो मर्जी देखता रहे, कभी नशा नहीं आएगा। ये जब तू उसको पेट में डालेगा तो जाके तेरे को पता चलेगा कि भाई इसके चक्कर क्या है। उसी प्रकार से ये उच्च शक्ति की संकल्पना है। जब तक तू इस पे विश्वास करने को तैयार नहीं होगा, तब तक तेरे को छुटकारे का एहसास नहीं मिलेगा। और हमारा मन बीमार है, हम चाहते कि पहले छुटकारा मिले फिर विश्वास करो। अरे अगर तेरे को छुटकारा मिल ही जाता है तो विश्वास की जरूरत ही क्या है। इसके लिए फिर से खुला मन रख। और मेरा स्पॉन्सर बोलता था हमेशा, हाउ में ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस में जब भी डाउट होना, एक स्टेप पीछे जाने का। भाई मन तैयार नहीं है मेरा, ये संकल्पना बोलते हैं। ये भगवान को तो मैं गुरुद्वारे में कई बार अरदास कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं तो इससे डरता हूँ, क्योंकि मैं इसके इतने विरोध में गया हूँ। ये तो मेरा तो बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि मैंने इस भगवान की सारी मान्यताओं को किया है। तो इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। गो टू स्टेप बैक। भाई खुला मन रख। तेरे को क्या पता वो ऊपर वाला तेरे लिए क्या चाहे। क्या तू भगवान बन गया? यू आर नॉट गॉड। तू भगवान बन गया है, और उस भगवान का तू मन में भाप रहा है, नहीं नहीं यार मैंने तो पाप किए तो सजा देगा। किसने बोला तेरे को सजा देने वाला भगवान है? इधर देख सामने, ये सारे के सारे पापी हैं जो आज पवित्र हो गए हैं। अगर ये सजा ही दिए होते ना, तो इनमें से कईयों को तो 4-4 बार फांसी हुई थी। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था हमेशा हंसते हंसते, अगर भगवान जज होता तो कम से कम 4 बार फांसी बोलता। बोलता मरे हुए को भी एक बार फिर टंगा दो साले को, मरे हुए को भी टंगा दो, कोई पता नहीं इसका। लविंग गॉड है, उसके लिए मन खुला रखना पड़ेगा। तेरे अनुभव ऐसे हैं कि तेरे को लगता है कि दुनिया तेरे पीछे, सब कुछ तेरे विनाश को हो रहा है, तू बेबस है, तू बेचारा है। हम ये नहीं कहेंगे तेरा मन का वहम है, हम ये कहेंगे मन खुला रख के इंतजार कर। हमारे साथ आया है तो मन खुला रख, देखते जा, महसूस होगा तेरे को। हम सभी को ऐसे ही हुआ है, हम में से किसी को साक्षात्कार नहीं हुआ। हमने रोज देखते देखते, समझते समझते, मन खुला रखते हुए चीजों को ग्रहण किया है। यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं जो मन के विरुद्ध जाने को कहती हैं। इसके लिए मन खुला रखना पड़ेगा।
कई संकल्पनाएं ऐसी हैं जो पुरानी हैं, जिनको तू आजमा रहा था, जो पहले तेरे लिए काम नहीं कर रही थी, उन्हीं को एक अलग नजरिए से पेश किया जाएगा, एक अलग दृष्टिकोण से उनको देखना पड़ेगा, तो काम करने लग पड़ेगी वो। हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। और फिर मन खुला रखने से बोर हो जाता है ना, नहीं रखना चाहता है, तो गो स्टेप बैक। क्या मैं अपने प्रति ईमानदार हूं? ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस, ये तीनों इनिशियल टप्पे से, जिनको हम अपने पहले 3 स्टेप कहते हैं, और जिनके अंदर ही कार्यक्रम प्रतिक्रिया की शुरुआत है, जिसके अंदर अपने प्रोग्राम का पूरा फाउंडेशन है। इसको इतना छोटा और इतना सुंदर करके हाउ काम कैसे काम किया, हाउ डिड इट वर्क, तो हाउ इस प्रकार से काम करता है। और ये हम सभी के लिए ये कदम हमको लेने ही पड़ेंगे। कभी और आगे लंबा वक्त मिलेगा तो कार्यक्रम प्रक्रिया पे मैं आगे जाना चाहूंगा, क्योंकि अनुभव ने इतना सिखाया है, इतनी इतना कुछ देखा है, इतना कुछ मेरी इस विशाल अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे दिया है कि उसको मैं अपने तक नहीं रखना चाहता, उसको बांटना है। क्योंकि बांटने से ही अनुभव आएंगे, आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, और उसी से ही ये कारवां आगे चलेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा और खुलासा करके हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणेश वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।